हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का विषय है दशहरा, यानी हम विजयादशमी भी इसे कहते हैं। सबसे पहले संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा संकेत बिंदु है विजयादशमी मनाने का कारण, तीसरा संकेत बिंदु है दशहरा पर्व का महत्व, चौथा संकेत बिंदु है दशहरा का संदेश, पांचवा संकेत बिंदु है विजयादशमी की तैयारियां और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना। भारत विविधताओं का देश है, जहां पर अनेक त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने वाला दशहरा पर्व हिंदू के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। विजयादशमी का त्योहार हमारा गौरवपूर्ण त्योहार है। शरद ऋतु के स्वच्छ व मनमोहक वातावरण में दशहरा पर्व जीवन में आनंद और उत्साह की लहर लेकर आता है। अब जानते हैं कि विजयादशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। वैसे तो विजयादशमी का पर्व मनाने के अनेक कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और रावण के अत्याचारों से ऋषि मुनियों व प्रजाजनों को आजाद किया था। एक मान्यता के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास भी इसी दिन पूरा हुआ था और अर्जुन ने शमी वृक्ष पर रखे अपने गांडीव धनुष को फिर से उठाकर दुर्योधन की सेना को हराया था। अगला संकेत बिंदु है विजयादशमी का महत्व। वैसे तो चातुर्मास के 4 महीनों में शादी विवाह या अन्य कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन दशहरे के दिन यानी विजयादशमी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन सारे पवित्र कार्य जैसे शादी विवाह आदि किए जा सकते हैं। इस दिन घरों, दुकानों एवं कार्यालयों के दरवाजों में तोरण बांधे जाते हैं। इस दिन नए कार्य की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग दशहरे यानी विजयादशमी के दिन अपने औजारों, मशीनों एवं कारखानों में भी पूजा करते हैं। कुछ लोग अपना नया व्यवसाय या नया उद्योग धंधा भी इस दिन ही शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, जो भी कार्य शुरू किया जाता है, वो अवश्य सफल होता है। व्यापारी वर्ग अपनी दुकानों और व्यापार से संबंधित चीजों की इस दिन पूजा अवश्य करते हैं। नए कार्यों का शुभारंभ नवरात्रि से भी किया जाता है। किसानों के जीवन में विजयादशमी का पर्व नया रंग भर देता है, क्योंकि किसानों की इस वक्त नई फसल पैदा होती है और अच्छी फसल से उनके घरों के सभी भंडार भरे रहते हैं, जिससे किसानों का मन अति प्रसन्न रहता है। विजयादशमी के बाद ही किसान अपने रबी की फसल की तैयारी भी करते हैं। अगला संकेत बिंदु है विजयादशमी का संदेश। विजयादशमी न सिर्फ हम भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश देता है कि बुराई कितनी भी बड़ी, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और सत्यता के सामने वह कभी नहीं टिक सकती। एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। दशहरा पर्व हर व्यक्ति को संदेश देता है अपने अंदर की सभी बुराइयों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, हिंसा, नशा आदि पर पूर्ण रूप से विजय पाने का। अब जानते हैं विजयादशमी की तैयारियां किस तरह की जाती हैं। विजयादशमी शरद ऋतु का पौराणिक पर्व है, इसीलिए इसका अपना एक विशेष महत्व है। विजयादशमी से पहले 9 दिन तक नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा ने लगातार 9 रात और 10 दिन तक युद्ध कर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसीलिए इन दिनों शक्ति पूजा की जाती है। अश्विन मास की एकादशी यानी प्रतिपदा के दिन से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना शुरू हो जाती है। माता दुर्गा को शक्ति स्वरूपा माना जाता है, जो लोगों के हर कष्ट को मिटाकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और 10वें दिन विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इन पवित्र दिनों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अगला संकेत बिंदु है देश भर में दशहरे की धूम। विजयादशमी हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। इसे पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश भी घोषित किया जाता है। लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा की तो बात ही अलग है। बंगाल की दुर्गा पूजा विश्वविख्यात है। बंगाली लोग इन दिनों माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं। उनके लिए यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह गुजरात में इन दिनों गरबे की धूम रहती है, तो राजस्थान में खूब डांडिया खेला जाता है। भारत में कुल्लू और मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से वहां पहुंचते हैं। नवरात्रि के दिनों में जगह जगह पर अनेक मेलों व रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान व महिलाएं हर कोई रामलीला देखने को बड़ा ही उत्साहित रहता है। रामलीला देखने के लिए लोग दूर दूर से रामलीला मैदानों में पहुंचते हैं। पूरे 9 दिन तक भगवान राम के जीवन के हर पहलू को रामलीला में दिखाया जाता है। 10वें दिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाकर उनको जला दिया जाता है। साथ में आतिशबाजी भी की जाती है। विश्व के अनेक देशों में दशहरा पर्व मनाया जाता है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि जगहों में भी विजयादशमी पर्व की खूब धूमधाम रहती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और दशहरा पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब हम आ गए हैं अपने निबंध के अंतिम पड़ाव पर। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। यह दिन है आपसी भेदभाव को भुलाकर सामाजिक एकता को बढ़ाने का, राग द्वेष को भुलाकर गले मिलने का, आपस में भाईचारे को बढ़ाने का और अपने रिश्तों को और मजबूत करने का। यह पर्व हम सब लोगों को एकता के अटूट बंधन में भी बांधता है। दशहरे का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वाकई में विजयादशमी का पर्व विजय का ही पर्व है। इस पर्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन के उतार चढ़ावों पर या कठिन परिस्थितियों में धैर्य व साहस के साथ आगे बढ़कर ही जीत हासिल कर सकते हैं तथा धर्म व न्याय से ही मानवता की रक्षा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का निबंध। इसी निबंध को और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।